स्वामी जी देखिए, फैटी लिवर की जो परेशानी है देश में काफी कॉमन हो गई, बहुत आम सी हो गई है। हर 100 में से 30 लोगों को ये परेशानी है। और हद तो ये है कि अब ये बीमारी बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी काफी दिखाई दे रही है और इसकी वजह भी पता चल चुकी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसकी एक वजह यह है कि शुगर का इंटेक लोगों में बढ़ा है और दूसरा ये कि खेलने कूदने की में भी कमी आई है। बच्चे आउटडोर गेम्स कम खेल रहे हैं। तो स्वामी जी, ये बच्चों में जो ये परेशानी बढ़ रही है, इसको कैसे कंट्रोल करें? हम मिट्टी से दूर हो गए, हम वन उपवन से दूर हो गए, अपने जड़ों से पेड़ों से दूर हो गए। जैसे हम प्रकृति से दूर हुए, विकृति आ गई, निसर्ग से दूर हुए तो निरोगिता हमसे रूठ गई। इसलिए वापस योग से जुड़ो। मैं तो कहता हूँ बच्चों को तो दौड़ना चाहिए, बच्चों को और जवानों को। ये टहलने का काम, ये घूमने का काम, सैर सपाटे का काम, ये तो 70-80 के बाद का मामला है। और हम तो 100 साल तक दौड़ेंगे। हाँ, 150 साल तक रहना इस धरती के ऊपर। वैसे इरादा तो ज़्यादा का है, लेकिन क्या करें, चारों तरफ जहर घोल दिया। कुछ चीज़ों में हम पराधीन हैं। तो ये बच्चों को जो ज़्यादा चीनी, आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो हेल्थ टॉनिक के नाम पर आपके बच्चों को जो भी परोस रही हैं, चीनी, नमक। और देखो एक बात और बता देता हूँ, चीनी नमक से लेकर के जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, ये आपके लीवर की और पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को कंप्रोमाइज़ करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके जहर, जैसे ईटीओ के बारे में अभी पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। हम जो है मसालों के तौर पर, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर प्रोडक्ट्स के तौर पर, हाइजीन के तौर पर जिन भी प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, उससे थोड़ा थोड़ा जहर हमारे शरीर में, जिस्म में जाता रहता है और शरीर को जहरीला बना देता है। तो हमको इन सब चीज़ों से तो बचना पड़ेगा। और अचार के नाम पर लोग क्या क्या कबाड़ा खाते रहते हैं। नींबू का अचार, आंवले का अचार सर्वश्रेष्ठ है। और ये जामुन का सिरका, एप्पल विनेगर, ये सर्वश्रेष्ठ है। कांजी, खास करके मूली को कांजी में, मूली की कांजी क्या ज़बरदस्त होती थी। ये लीवर के लिए सिरका, ये कांजी बड़ी अच्छी होती थी, भूल गए। ये अभयारिष्ट, कब्ज के लिए कोटजारिष्ट, कोलाइटिस के लिए, आंतों में सूजन आ गई तो पुनर्नवारिष्ट, भूख कम लग रही है, खून कम हो गया, द्राक्षासव, और अंदर से पेट में आफत सी रहती है, गुड़गुड़ाहट सी रहती है, कुमारियासव, खून कम हो गया, लोहासव, ये सब चीज़ें भूल गए थे, हम वापस याद दिला रहे भाई। और मीठे के तौर पर आंवला की और बेल की कैंडी खा लो भाई। क्यों जो है आड़ कबाड़ खाने में लगे हो? तो ये एक्सेस चीनी का प्रयोग। अब स्वामी जी, ये सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ये नई स्टडी की बात हुई, लेकिन फैटी लिवर की परेशानी के लिए ऐसा भी कहा जाता है, माना जाता है कि जो अल्कोहलिक हैं उनमें ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन अब जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक, दोनों ही तरह के लोगों में फैटी लिवर के केसेस की जो संख्या है वो बराबर है। ऐसा क्यों हो रहा है और क्या बदलाव करने की ज़रूरत है? योगाभ्यास तो आप साथ साथ करा ही रहे हैं। मतलब ये कि शराब पिए बगैर भी लीवर खराब होगा तो फिर पी के खराब किया जाए, जो योगाभ्यास नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये है, एक तो कठिन आसनों का दौर जो इधर चल रहा है, ये तो वही करना भाई जिनका शरीर अभी कंट्रोल में है, जिनका बेढंगा शरीर हो रखा है, वो ये चेष्टा मत करना कभी बोले कि मेरा तो लीवर ही फट गया। तो वो ये अभ्यास करने के लिए तो ये स्पेशल आसन है, कॉम्पिटिटिव पोस्चर्स है, एडवांस योग है। ये सरल योगी कर लेना, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, योगासन। तो जितनी खतरनाक दारू है, वाइन है, अल्कोहल है, और फिर लंबे समय तक जो सॉफ्ट ड्रिंक और अनहेल्दी खाना खाते रहते, जंक फूड, फास्ट फूड, पैक्ड फूड, जिसमें शुगर की और नमक की मात्रा, दो चीज़ें प्रिजर्व करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, एक शुगर, सोल्ट, और इसी तरह के कुछ और केमिकल्स होते हैं। ये सारे भी धीरे धीरे करके हमारे लीवर को गड़बड़ करते हैं। घी, अब देखो भाई,
हमारे दादाजी रोज 100 ग्राम घी खाया करते थे। दादी फत्तो दादी, फूसाराम दादाजी फत्तो दादी रोज 100 ग्राम घी खाए और 100 साल से ज़्यादा जिए। फैटी लिवर हुआ नहीं कभी बीपी बढ़ा नहीं, कभी भी वेट बढ़ा नहीं, कभी हार्ट में ब्लॉकेज आए नहीं। तो हेल्दी फैट अच्छा होता है। ये जो अनहेल्दी फैट खा रहे हैं ना, ये बड़ा खतरनाक है। ये तो बच्चा आगे से पीछे निकल गया। क्या नाम बेटा? आदित्य स्वामी। ओहो, आदित्य तो आदित्य के भांति, सूरज की भांति चमक रहा और उसके पीछे 2 चांद भी है हमारे। तो ये अभ्यास करने के लिए तो भाई थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। तो ये अनहेल्दी फूड है ना, ये बड़ा खतरनाक है। एक एक आसन, चाहे पवन मुक्तासन हो, उत्तान पादासन हो या पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन हो, इसके बाद सेतुबंध, सर्वांगासन, हलासन, पूरा ये सारा जो आसनों का क्रम चल रहा है, ये पेट के लिए, डाइजेशन के लिए, लीवर के लिए और तमाम तरह के लीवर से, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए ये पूरा पैकेज है जो आज हम करवा रहे हैं। तो ये जो अनहेल्दी चीज़ें इनको छोड़ना पड़ेगा। और जो बार बार खाने की आदत है, ज़्यादा खाना, देखो अनहेल्दी चीज़ें खाना और हेल्दी, घी दूध आदि भी हेल्दी चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा खाने से तो अनहेल्दी ईटिंग, ओवर ईटिंग, हेल्दी चीज़ें भी ज़्यादा खाना, घी दूध दही छाछ ये भी ज़्यादा खाना। एक ही चीज़ ऐसी है, सलाद और फल, और उसमें भी आम केला आदि, इनसे बचना। जो बहुत लाइट फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं और ख़ास करके सलाद है, ये ज़्यादा खाने पर भी नुकसान नहीं करती। इसलिए गाय भैंस और जितने भी जंगल के जीव हैं, ये खूब हरा चारा खाते। बकरी सुबह से शाम तक हरा चारा कितना ही खा ले, कभी फैटी लिवर नहीं होता। तो अनहेल्दी फूड, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, ओवर ईटिंग, ये बड़ा कारण है मेरी बहन। जो अल्कोहल नहीं लेते उनका लीवर खराब करने वाला। जी स्वामी जी। इनसे बचना पड़ेगा। 2 बार खाना खाए, सुबह 10 से 12 के बीच में, शाम को 5 से 7 के बीच में। इंटरमीडिएट उपवास, उसके बारे में हमने बड़ी महिमा बताई है। जब भूख को भोजन नहीं मिलता तो फैटी लिवर को खा जाती है। फैटी लिवर के, लिवर फाइब्रोसिस के और तमाम तरह के हेपेटाइटिस आदि में जो वायरस लोड है, रोग को खा जाती है भूख। उपवास भी जरूरी है। सप्ताह में 1 बार, चाहे नवरात्र हो, रोजा आदि हो, तमाम तरह के रमजान आदि में अलग अलग तरह से जो उपवास करते, वो भी हमारे उपचार पद्धति का ही एक हिस्सा है। कोई समस्या आएगी नहीं।